कभी कभी कहते हैं कि बेटी की विदाई होती है और विदाई मायके से होती है, जो बेटी का घर होता है जहाँ जन्म लेती है। लेकिन ये जो घटना है एक ऐसी घटना है कि ससुराल से विदाई हुई। और कई बार तो ऐसा होता है कि ससुराल से जो उनके सास ससुर होते वो विदाई करते हैं, पर यहाँ क्या हुआ, जो माँ बाप ने पहले अपने घर से विदाई की थी उसी माँ बाप ने ससुराल से भी विदाई की। ऐसा क्या हुआ? बताया जाता है कि जो लड़की थी उसको लड़के वाले परेशान कर रहे थे दहेज के लिए। कई बार आपस में ऐसी बातें होती रहती थी कि शादी के कुछ ही दिन बाद उसको परेशान करने लगे कि दहेज में आपने ये दिया, दहेज में आपने वो दिया, कम दिया है और दो। तो एक बाप जो होता वो कहाँ तक दे, परेशान हो जाता, दे तो दे कहाँ तक दे। जब ऐसे में परेशान हो जाता है तो क्या करे। इसी बीच बाप ने एक फ्लैट भी दे दिया, एक कार भी दे दी, फिर भी लड़के वाले खुश नहीं हुए और लास्ट में बाप को ऐसा एक कदम उठाना पड़ा कि फिर अपनी बेटी को अपने ही घर ले आया। कानपुर की है घटना जानने से पहले ये वीडियो देखें। इस घर के सामने बज रहे हैं ढोल नगाड़े। शायद आप सोच रहे होंगे कि घर में बहू आ रही है या कोई शुभ काम हो रहा होगा, लेकिन इस ढोल नगाड़े की वजह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ एक पिता अपनी बेटी को तलाक के बाद वापस अपने घर ले जाने आया है, और वो भी ढोल नगाड़ों के साथ। बिल्कुल ठीक सुना आपने। ये है BSNL से रिटायर्ड अनिल कुमार। कानपुर के रहने वाले अनिल कुमार ने अपनी बेटी की धूमधाम से शादी की थी, लेकिन ससुराल वाले उसे परेशान करने लगे। रंग रूप को लेकर उसे मारा पीटा जाने लगा। मामला पुलिस तक पहुंच गया। पहले तो अनिल कुमार ने अपनी बेटी के ससुराल वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो मामला कोर्ट तक जा पहुंचा और उनकी बेटी का तलाक हो गया। बेटी का तलाक होने पर अक्सर पिता दुखी होते हैं, लेकिन अनिल कुमार को अपनी बेटी पर गर्व है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2016 जनवरी में 31 जनवरी 2016 को मैंने अपनी बेटी की बड़ी धूमधाम से शादी की। ये टोटल अरेंज मैरिज और सामाजिक मैरिज थी और हम लोग सजाती ही थे। और मैं उनके यहाँ रिश्ता वो लेकर के हमारे यहाँ आए थे। फिर बहुत सारी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ हुआ और फिर शादी हो गई। जो हमारे पास सामर्थ्य थी वो हमने किया, जो उन्होंने मांगा वो भी हमने दिया। बेटी अकेली थी, कोई मुझे समस्या नहीं थी, लेकिन ये लोग जैसे ही विदा करा के उसको ले गए, दूसरे तीसरे दिन से उसके साथ प्रताड़ना शुरू कर दी। टार्चर करना, मानसिक रूप से प्रचार करना, रंग रूप को लेकर के। मतलब उसके परिवार में जो उसकी बहनें, ये लड़का अपने घर में सबसे छोटा था, उसके बावजूद उसकी जो बड़ी बहनें हैं वो हमारी वाइफ की उम्र की थी। उसके बाद भी उन लोगों ने उस चीज़ की मर्यादा नहीं रखी। न बहनों ने, न भाइयों ने, न भाभी ने और न ही उसके पिता ने। आखिर दूसरे तीसरे दिन ऐसा कौन सा कारण बन गया जो इस तरह से उसके साथ व्यवहार होने लगा। वो उसे बहुत प्यार करते हैं। ससुराल वालों ने उनकी बेटी का सम्मान नहीं किया तो क्या, अनिल कुमार ने अपनी बेटी को सम्मान सहित उसके ससुराल। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। जो ये घटना है, एक लड़की होती है, एक लड़का होता है। लड़की का जो नाम होता है वो होता उर्वी, और जो लड़के का नाम होता है वो होता आशीष रंजन। ये लड़की को परेशान करते थे कि तुम्हारा रंग नहीं सही है, दहेज कम लाए। एक प्रश्न था इनसे, जब देखने गए थे तब नहीं देखा था क्या, या दहेज के चक्कर में शादी की थी? दोनों प्रश्न उठते हैं। तो उर्वी जो थी वो काफी परेशान हो गई
और परेशान होके उन्होंने अपने घर पर बताया। उनके जो पिता थे, तो पिता ने कहा ठीक है, यदि दहेज मांग रहे हैं तो मैं एक फ्लैट देता हूं। फ्लैट दे देते हैं। फ्लैट देने के बाद पिता का ये था कि जो मैंने फ्लैट दिया है ये मैं अपनी बेटी के नाम करूंगा। और सही बात, यदि एक पिता फ्लैट दे रहा तो अपनी बेटी के नाम कर देगा, और यदि पति पत्नी खुश हैं तो किसी को इतराज भी नहीं होना चाहिए, तो बेटी के नाम कर देता है। लड़के की डिमांड ये थी कि नहीं, मेरे नाम करो। तो एक पिता इतनी बड़ी रकम कैसे कर दे, और है तो उसी का ही। यदि दोनों लोग अच्छे से रह रहे हैं तो इसमें कोई बटा थोड़ा नहीं था, कर देता है। फिर भी लड़के की डिमांड और बढ़ती जाती है। जब और बढ़ती है तो फिर जो पिता होता है वो उसे एक गाड़ी भी दे देता है, 4 व्हीलर। गाड़ी देने के बाद लड़के की और डिमांड बढ़ रही थी, उसे प्रताड़ित करने लगते हैं। लड़का छोटा था, उसकी बड़ी बहनें थी, वो भी प्रताड़ित करती हैं। दोनों की शादी हो गई थी, फिर भी वो प्रताड़ित कर रही थी। ये समाज में थोड़ा गलत है। यदि आपकी शादी हो गई हो तो फिर मतलब कुछ कम कर देना चाहिए। भाभी को वो प्रताड़ित करने आ रही थी। जब प्रताड़ित ज्यादा कर दिया तो बात आ जाती है तलाक तक। पिता लड़की का जो होता वो कहता बेटा अब वहां तुम खुश नहीं रहोगे, अब ऐसा करो इनसे तलाक जो है वो ले लो। तो जब वो कोर्ट में पहुंचता है, कोर्ट में पहुंचने के बाद कई दिन चलता है। जब सन 31 जनवरी सन 2016 में शादी हुई थी और सन 2024 तक उसको प्रताड़ना दी जा रही थी, उससे डिमांड की जा रही थी। उसका बाप दे भी रहा था, जैसा उससे बन रहा था उसने शादी भी की थी। शादी करने के बाद में भी उसने बहुत कुछ दिया। व्यक्ति जीवन में एक घर अच्छे से बना पाता है, फिर भी वो दे रहा था। देने के बाद बात काफी बढ़ जाती है, और जब बढ़ जाती है तो तलाक तक जब बात पहुंच जाती है तो इनका तलाक होता है। जो पिता थे उनका अनिल कुमार नाम था। अनिल कुमार बताते हैं कि मेरी बेटी से ऐसी ऐसी डिमांड की गई और ऐसा ऐसे उसको प्रताड़ित किया गया जिससे मैं परेशान हो गया। लास्ट में मैंने तलाक का निर्णय लिया। कौन एक बाप जो अपने बेटे के लिए चाहेगा कि इसका घर उजाड़ा जाए, लेकिन मजबूरी इतनी हो गई थी कि इसका घर उजाड़ना ही पड़ा। मैं तो नहीं चाह रहा था कि ऐसा कार्य हो, लेकिन अपनी बेटे के लिए भी इतना नहीं चाह रहा था कि उसको इतनी प्रताड़ना हो। जबकि मैंने शादी जो की थी वो एक अरेंज मैरिज शादी थी। जो उनकी डिमांड थी वो मैंने डिमांड उसकी पूरी की, फिर भी इसके साथ ऐसा गलत कार्य कर रहे थे। तलाक हो जाता। तलाक होने के बाद तलाक होता है 28 फरवरी सन 2024 को। कुछ दिन और घर पर रहती है, शायद बात बन जाए, शायद बात बन जाए। जब नहीं बात बनती है तो अभी 1-2 दिन पहले लड़की वहां से चली जाती है। कानपुर में ही उसके पिता रहते थे। जब पिता और माता लड़की को लेने जाते हैं तो उन्होंने एक ऐसा कार्य किया कि एक समाज को संदेश भी दे दिया और उन्होंने अपनी वाहवाही भी ले ली। संदेश ये था कि जो लड़की थी, जैसे वो घर से निकलती है तो गेट पर एक चुनरी बांध देती है कि मैं इस घर में चुनरी लेके आई थी और ये चुनरी बांध के जा रही हूं कि अब तुम्हारे यहां कोई दूसरी चुनरी वाली ना आए। गेट के बाहर दीवार थी, दीवार में उसने लिख दिया आशीष रंजन चोर। अब तुम्हारे घर दोबारा खुशियां ना आए। उसके मन में, लड़की के मन में जो जो चल रहा था उसने सब दीवार पर लिख दिया, कभी दोबारा खुशियां लौट के ना आए। ऐसा और कई चीजें लिखी। लिखने के बाद एक बाप को तो कष्ट होता ही है, लेकिन
उसने जो कष्ट था खुशी में परिवर्तन कर दिया। खुशी ये कि वो अपने साथ ढोल वालों को लेके गया। आपने कई बार शादी में तो ढोल बजते देखे होंगे, तलाक में नहीं देखे होंगे। तलाक जब हुआ उसके बाद उसका पिता ढोल लेके गया और ढोल नगाड़े के साथ ससुराल से बेटी की विदा करके लाया। जब उससे पूछा गया कि ढोल क्यों बजवाए, तो उसने बताया कि मेरी जो बेटी थी, मैंने जब यहाँ से विदा किया तब मैंने ढोल बजवाए, जब वहां से विदा किया तब इसलिए ढोल बजवाए कि मेरी बेटी का सम्मान हमेशा बना रहे। और कई लोग दुखी जरूर हो जाते हैं, तो कई इसमें दुख की बात नहीं है, सम्मान उसका बना रहेगा। मैं अपने घर ले आया और जब अभी जो उसकी इच्छा होगी तो ठीक है, नहीं तो दूसरी शादी के लिए देखेंगे, कोई लड़का यदि ठीक ठाक मिल जाएगा तो करा देंगे, नहीं मिलता है तो हमारे घर पर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। एक लड़की के बेटे जो बेटी थी और पिता इतना कष्ट सहने के बाद, इतनी संपत्ति बर्बाद करने के बाद भी उसके विचार को एक बार सलाम करना पड़ेगा। ऐसे पिता कई होते हैं जो अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ करते हैं, और कई नहीं सभी होते हैं जो अपनी बेटी के लिए पूरे जो संपत्ति पूंजी इकट्ठा करते हैं वो निछावर कर देते हैं। लेकिन निछावर जो लड़के पक्ष होते हैं उनको भी एक हद है, कहां तक की जाए। तो इस कहानी या इस घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख, कष्ट या परेशान करने का बिल्कुल नहीं है। सिर्फ इतना है कि लड़के पक्ष वाले जागरूक, जो एक बार आपको मिल जाए उसे स्वीकार करें। क्या लड़के के हाथों में इतनी ताकत नहीं बची कि वो कमा सके? और जो भगवान ने दिया है उसी को स्वीकार करो। जरूरी नहीं आप करोड़पति ही हो जाए। भगवान ने जो आपको दिया है उसे स्वीकार करो, उसी में खुश रहो। ये बहुत बड़ा संदेश है। कई बेटियां ऐसी हैं जिनको परेशान करते हैं, परेशान करना छोड़ें और अपनी मेहनत से कमाएं। नहीं कमाते बंदा है तो भगवान ने जो दिया है उसमें खुश रहें। धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर अवश्य करें। जय हिंद।